हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या फिर गुड नाइट। आप जिस भी टाइम फ्रेम में ये वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से अपने लिए सेट कर लेना। तो आज हम 8वीं क्लास 8वां लेक्चर कर रहे हैं। 7 क्लासेस हो चुकी हैं, उनका बर्डन अब आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये वर्ड याद करने हैं, तब तो बर्डन नहीं लग रहा होगा। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये भी साथ में करने हैं, तो आपको थोड़ा सा बर्डन लग रहा होगा, क्योंकि अब कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। और ये वर्ड्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं, ये वर्ड्स प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे। इसी वजह से मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कलेक्शन बनाना होता है अच्छा वाला, जिससे फ़ायदा हो आपका। मैं टाइम दे रहा हूँ तो मेरा भी टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो और आपका भी वक्त अच्छी जगह जाए। तो 8वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बात किए। और पहला वर्ड यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है डेमोग्राफर। क्या है? डेमोग्राफर। बोलो मेरे साथ, डेमोग्राफर। डेमोग्राफर का मतलब होता है वो पर्सन जो स्टडी करता है अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी करता है, उसकी ग्रोथ की स्टडी करता है, उसकी डेंसिटी की स्टडी करता है कि किस एरिया में कितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की। अभी इन चीज़ों की स्टडी करता है। हम याद कैसे करेंगे वर्ड को? डेमोग्राफर, डेमोग्राफर, ग्राफर, ग्राफर, ग्राफर। अगर मैं ग्राफ से इसकी ट्रिक बनाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ग्राफ से एक ट्रिक मैंने पहले बना रखी है पिछले वर्ड्स में। तो हम इसको ग्राफ ना पढ़ के अगर मैं जिराफ पढ़ लूँ तो जिराफ, डेमो जिराफ, डेमो जिराफ। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको प्रैक्टिकल मिला, आपने प्रैक्टिकल अपना किया जिराफ के ऊपर, और आपने अपने प्रैक्टिकल के ऊपर डेमो दिया उस जिराफ के ऊपर। तो जिराफ के ऊपर क्या डेमो दे सकोगे आप? यही दे सकोगे कि सर जिराफ पहले आबादी इतनी थी, अब आबादी इतनी है, इस एरिया में रहते हैं, ये सारी चीज़ें ही दोगे। तो डेमो जिराफर, आपने जिराफ के ऊपर क्या डेमो दिया? आपने कहा कि सर उनकी ग्रोथ कैसी है, उस चीज़ के बारे में स्टडी करके जाओगे, उनकी डेंसिटी बताओगे पॉपुलेशन की कि क्या है, किस एरिया में कितने जिराफ हैं। तो हु स्टडीज द ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफर। अगर ये इतना लंबा चौड़ा ना लिखा हो, पॉपुलेशन भी लिखा हो, तब भी डेमोग्राफर उसका सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा, मैं सिनोनिम बोलता हूं तो आप इससे ये तो नहीं समझते कि मैं सिनोनिम करवा रहा हूं, एंटोनिम नहीं करवा रहा। मैं ना एंटोनिम करवा रहा ना सिनोनिम करवा रहा, मैं मीनिंग्स करवा रहा हूं वर्ड्स के। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिनाउंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, किसी चीज़ की निंदा करना। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? डिनाउंस को, निंदा करने को हम कैसे याद करते हैं? आपने कहीं पे लगाई क्लास इंग्लिश की, ठीक है ना, आपने कहीं पे इंग्लिश की क्लास लगाई, आपको पढ़ना था, नाउन आपको आती थी, नाउन में दिक्कत, ठीक, आपको नाउन में दिक्कत आती थी, आपने क्लास लगा ली भाई। लेकिन वो जो टीचर हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं, बस नाउन को छोड़ के सारी चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं, नाउन को छोड़ के। आपने कहा सर नाउन की क्लास ले लो, सर नाउन की क्लास दे दो, सर नाउन की क्लास ले लो। हाँ ठीक है, लूँगा, अभी और चीज़ें पढ़ लो, अभी और चीज़ें पढ़ लो, अभी और चीज़ें पढ़ लो। आपका दिमाग की हट गई। आपने कहा अबे देना नाउन की क्लास देना। उन्होंने कहा दे दूंगा बेटा, दे दूंगा। नहीं, अभी देना, दे नाउन्स, अभी देना नाउन की क्लास। लेकिन फिर वो टीचर नाउन की क्लास नहीं ले रहे आपके दिमाग की हट गई। आपने क्या किया? निंदा करना स्टार्ट कर दिया, निंदा करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनके अगेंस्ट जाने लग गए। अब आप उनके अगेंस्ट जाके बोलने लग गए कि यार ये टीचर कुछ पैसे लेते हैं लेकिन टाइम से कुछ कराते नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है, बकवास कोचिंग है। तो आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया? क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने आपको नाउन का लेक्चर नहीं दिया तो आपने उन्हें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। देखो प्लेन जा रहा है ऊपर से, सुन लेना आवाज़, ठीक। क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब क्रिटिसाइज के अंदर क्रिटिसाइज के अंदर 2 स्पेलिंग बनती हैं, एक Z के साथ, एक S के साथ, सॉरी एक C के साथ और एक S के साथ। तो दोनों में से जो भी होगी दोनों ही सही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। एक वर्ड हुआ इसका कंडेम। आपने कंडेम किया उस टीचर को कि सर आप नाउन का बोल पढ़ा ही नहीं रहे आप। स्टिग्मेटाइज किया, निंदा करी। स्टिग्मेटाइज में भी 2 होते हैं, TISE है, यहाँ पे ZE भी आ जाता है, एक स्पेलिंग, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। तो आपने क्या किया? डिनाउंस किया, निंदा किया, क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया, स्टिग्मेटाइज किया। नेक्स्ट वर्ड इज डेप्लोरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज
डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब होता है घृणित, 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 घृणित। मिजरेबल, मिजरेबल से भी हम कहते हैं ना यार बहुत अजीब सा, घटिया, मिजरेबल, वेरी बैड, मिजरेबल, वेरी बैड। मतलब डेप्लोरेबल ऐसा है किसी चीज़ का इस हद तक खराब हो जाना कि अब उसके ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है। किसी चीज़ का इस हद तक खराब हो जाना कि अब उसके ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है, डेप्लोरेबल। तो मिजरेबल, ठीक, डेप्लोरेबल के बाद मिजरेबल हो गया। वेरी बैड, बहुत खराब हो जाना किसी चीज़ का। रिच्ड, WRETCHED, कंडेमनेबल, बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, बकवास हो जाना किसी चीज़ का। इसकी ट्रिक यार मेरे पे बनी नहीं, तो अगर आप में से कोई ट्रिक बनाए तो उसकी बना के कमेंट में लिख देना, किसी बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे याद करो, डेप्लोरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज डेपोजिशन, 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 डेपोजिशन। डेपोजिशन का मतलब होता है बयान। क्या होता है? बयान। ऑफिशियल बयान के लिए यूज होता है खास तौर से वर्ड, ऑफिशियल बयान। अब क्या हुआ, एक बंदा है जो कि एक अच्छी पोजीशन पे है आपके इलाके में, आपके गांव, शहर, मोहल्ले, कॉलोनी, कहीं पे भी एक अच्छी पोजीशन पर एक बंदा है। उसने क्या किया, किसी को ढंग से दे दिए, किसी में हम कहते हैं ना अबे उसमें दे दिए, उसे फोड़ दिया, उसमें ढंग से दे दिए, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के उसमें ढंग से दे दिए। अब जब दे दिए तो वो बंदा जाएगा थाने में, चौकी पे जाके वहाँ पे कंप्लेन कराएगा कि ऐसे ऐसे इसने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के मुझमें ढंग से दिए, खूब पीटा मुझे, ढंग से दे दिए। तो चौकी पे जाएंगे तो वो किसी ना किसी को तो पूछेंगे ना भाई कि क्या इसने सच में इसमें दिए अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के। तो अब वो जो बंदा जिससे पूछेंगे, जो बयान देगा, जो गवाही देगा, वो टेस्टिमोनी ही तो कहलाएगा, वो बयान दे रहा है। अब उससे जो पूछेंगे वो बताएगा ना, वही तो टेस्टिमोनी देगा, वही तो बयान देगा। वैसे खासतौर से ये वर्ड यूज़ होता है कोर्ट में, कोर्ट में जब बयान दिए जाते हैं ना वहाँ पे। लेकिन ये कोर्ट के अलावा अगर चौकी पे आपका बयान लिया जा रहा है, आप कोर्ट में नहीं ले जाया गया, चौकी पर ही बयान ले लेके आपने देखा था कि इसने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के, तो आपने टेस्टिमोनी की, ठीक। तो चौकी पर भी जब आप बयान दोगे तो वो भी टेस्टिमोनी में कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज डिरेल, 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 रेल है, डिरेल, रेल सीधी चल रही है, डिरेल जो अपने ट्रैक से नीचे उतर गई। टू कम ऑफ द ट्रैक, अपने ट्रैक से नीचे आ जाना। लेकिन सिर्फ ट्रेन के लिए ही नहीं यूज होगा, रेलवे ट्रैक से आ गई तो वो सिर्फ ट्रेन के लिए ही नहीं यूज होगा। आप अपनी जर्नी कर रहे हो, एक तरीके से आप पढ़ रहे हो ना, ये भी एक जर्नी है। अगर आपका टाइम टेबल बिगड़ गया तो आप क्या कहोगे, यार मैं डिरेल हो गया अपने पाथ से, पाथ के लिए भी हो जाएगा। आप किसी काम को एक फ्लो में कर रहे हो, करते करते वो बिगड़ गया, फ्लो बिगड़ गया, तो आप कह सकते हो डिरेल हो गया मेरा वर्क, उसके लिए भी डिरेल यूज हो जाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है जहां तक। नेक्स्ट वर्ड इज डिसैक्रेशन, बोलो मेरे साथ, डिसैक्रेशन। इसके जितने भी वर्ड दिख रहे हैं ना, एमबी पब्लिकेशन खोलना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर सारे वर्ड लिखे हुए हैं, ब्लास्फेमी, प्रोफेनेशन, सैक्रिलीज, ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं एमबी पब्लिकेशन के अंदर। और एमबी पब्लिकेशन आपको पता है प्रीवियस ईयर का ही देती है ना। तो डिसैक्रेशन, डिसैक्रेशन को हम कैसे करेंगे? डिसैक्रेशन, आपने एक वर्ड सुना है सैकर्ड, स्पेलिंग अलग होती है उसकी। सैकर्ड का मतलब होता है पवित्र, सैकर्ड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र। लेकिन ये सैकर्ड नहीं है, डिसैक्रेशन, हम इसे पढ़ेंगे डिसैक्रेशन, डिसैक्रेशन। तो सैक्रेशन हो गया पवित्र, और जब डी लग गया तो नेगेटिव हो गया, वो वर्ड नेगेटिव हो गया ना। सैकर्ड था पवित्र, डी लग गया तो वो नेगेटिव हो गया, मतलब अब हो गया अपवित्र। लेकिन अपवित्र कैसा? किसी चीज़ की, मतलब किसी पवित्र चीज़ की, कैसे समझाऊं यार, ऐसे कोई चीज़ प्योर है, उस चीज़ का मजाक उड़ाना, उस चीज़ को बेइज्जत करना, उसके लिए यूज़ होता है ये। किसी चीज़ की पवित्रता भंग करना, है ना। कोई चीज़ पवित्र है, गंगा जल है, पवित्र है गंगा जल, आपने क्या किया, बूंदे डाल दी उसमें, मिट्टी डाल दी, कुछ कर दिया, गंदा सा डाल दिया, गोबर फोबर, तो अपवित्र हो गया ना, उसकी पवित्रता तुमने भंग कर दी। तो सैकर्ड का मतलब होता है पवित्र, डिसैकर्ड का मतलब हो गया अपवित्र, पवित्रता भंग करना। कैसे समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। सपोज कोई मूर्ति है, उस मूर्ति को सब लोग पूजा करते हैं, आप गए, आप ब्लास कहते हैं, कंचे खेले हो कभी? कंचे में ब्लास करके ऐसे नापते थे, 1 ब्लास 2 ब्लास ऐसे, है ना। तो ब्लास्फेमी, आप उस मूर्ति को ऐसे नाप रहे हो, यार ये तो इतनी सी है, 1 ब्लास की है,
तो आपने क्या किया, दूसरा कह रहा है भाई हमें उसके साइज से मतलब नहीं है, हमें उसकी पवित्रता से मतलब है, वो पवित्र है। नहीं, आप कह रहे हो यार ये तो एक ब्लास की है, इससे क्या मांग रहे हो, तो आपने क्या किया, ब्लास्फेमी, आपने उसकी पवित्रता भंग करी, ठीक है ना। प्रोफेनेशन, पवित्रता भंग करना। सैक्रिलीज, पवित्रता भंग करना। तो डिसैक्रेशन का मतलब होता है पवित्रता भंग करना। अब ये पता है क्या है, ये रिलीजन टू रिलीजन वेरी हो जाएगी, ये वर्ड रिलीजन टू रिलीजन वेरी हो जाएगा। अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करता है बंदा तो उसके लिए पवित्रता होगी, जैसे कि कैसे बताऊँ यार, क्या होगी पवित्रता, जैसे कि गाय का मांस जो अब नहीं होता, खैर इस तरीके की चीज़ें, यह पवित्रता हो जाएगी। कोई मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए सूअर का मांस, यह पवित्रता हो जाएगी। कोई क्रिश्चियन से बिलोंग करता है, जैसे आपने वो देखी थी ना थ्री इडियट नहीं, आमिर खान की एक मूवी आई थी ना, जिसमें वो पहले काले बुरखे वाली के बंदे औरतों के पास जाता है, फिर वाइट वाली के पास जाता है। तो उस तरीके से सबका अपना अपना होता है, रिलीजन के हिसाब से ये डिसैक्रेशन चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्परेट। डेस्परेट, अब इसके लिए एक काम करते हैं, आप इसकी स्पेलिंग लिखो, मैंने छुपा लिया। डेस्परेट, रोको वीडियो को पॉज करो, इसकी स्पेलिंग लिखो। आपने गलत लिखी होगी 70% बच्चों ने, पहले तो इसकी स्पेलिंग याद करो आप। डेस्परेट, देखो स्पेलिंग्स ना जब आती हैं तो दो तरीके से आती हैं। एक स्पेलिंग जब आएगी तो 4 स्पेलिंग दी होंगी, चारों अलग अलग होंगी, उसमें से बोलेगा एक सही छांटो, कौन सी सही है वो बताओ, या फिर एक गलत छांटो। तो मुद्दा क्या है कि चारों स्पेलिंग अलग अलग होंगी। दूसरा तरीका क्या होता है स्पेलिंग पूछने का, दूसरा तरीका होता है कि वो एक ही स्पेलिंग को 4 तरीके से देगा, उसमें एक सही होगी। तो जब ये स्पेलिंग आएगी ना डेस्परेट, डेस्परेट की स्पेलिंग आएगी ना, तो ये एक ही स्पेलिंग 4 तरीके से आएगी, क्योंकि इसके लिखने के 4 तरीके से ही बंदा गलत लिखता है इसे, 4 तरीके से ही, लेकिन हमने याद कर ली। तो एक क्वेश्चन हमारा स्पेलिंग का बन गया, क्या है, डेस्परेट। बोलो मेरे साथ, डेस्परेट, DESPERATE, डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है निराश होना, हतोत्साहित होना, है ना, उदास होना। कैसे, किस तरीके से निराश या हतोत्साहित होना, आशाहीन होना, मतलब डेस्परेट हो आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, तो आप आशाहीन हो गए, आप निराश हो उस चीज़ को लेकर कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे करूँगा, पता नहीं सक्सेस मिलेगी इसमें नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। सपोज़ आप डेस्परेट हो मेडिसिन के लिए, आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब है, आप डेस्परेट हो गए मेडिसिन के लिए, यार पैसे नहीं है मेडिसिन कहाँ से खरीदूँ, निराश हो गए, आप उदास हो गए, है ना। तो डेस्परेट, तो डेस्परेट का मीनिंग हो गया आशाहीन। ए पर्सन हु लूज ऑल हिज होप, मतलब अपनी सारी होप्स को खो देना, डेस्परेट। इसका मीनिंग इम्पेरेटिव, बोलो इम्पेरेटिव। आपके पास पैर नहीं है, आप डेस्परेट हो, यार मेरे पास पैर नहीं है, मैं जूते कहाँ से पहनूँ, मेरे को जूते पहनने का दिल है, ठीक। तो डेस्परेट का मतलब लूजिंग ऑल हिज होप, अपनी सारी होप्स को खो देना। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेरेट। ये मेरे को पता नहीं उसके अंदर बुक में लिखा या नहीं लिखा, लेकिन ये मेरे को याद था तो मैंने इसके साथ ही लिखना वो सही समझा इसे। डिस्पेरेट, 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 देखो यहाँ पे आई है, ई नहीं है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसे डिस्पेरेट पढ़ रहे हैं, डैश नहीं पढ़ रहे। डिस्पेरेट, 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 ये वाला तोता, क्या बोला हमने, डिस्पेरेट, ये वाला तोता। ये वाला तोता कैसा है, अलग है यार सबसे, सब हरे रंग के होते हैं, काला रंग का है, डिफरेंट है सबसे ये तोता, वेरियस है, डिस्टिंक्टिव है सबसे। तो हमने क्या किया, डिस्पेरेट का मतलब अलग, डिफरेंट, वेरियस। एक वीडियो देखी थी मैंने काफ़ी टाइम पहले, यूट्यूब पर ही देखी थी, जिसमें एक तोता जो अपना मालिक होता है ना, उससे बोलता है किसकी मम्मी है, उससे पूछते हैं घर वाले किसकी मम्मी, तो तोता कहता है ये मेरी मम्मी है। वीडियो देखना, बड़ा प्यारा तोता है वो। तो डिस्पेरेट इज डिफरेंट, वो पैरेट कैसा है जो सबको अपनी मम्मी बोल रहा है, उसे अपने रखने वालों से, डिफरेंट है, वेरियस है, डिस्टिंक्टिव है, सबसे अलग है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पिकेबल, बोलो मेरे साथ, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब होता है घटिया, घृणित। देखो ये वर्ड आपको बार बार हिंदी के हिसाब से सुनने को मिलेंगे, घटिया, घृणित, निराश और प्रफुल्लित होना, इस तरीके के वर्ड आपको बार बार मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से इनका मीनिंग चेंज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसका भी क्या बोला मैंने, डेस्पिकेबल का,
घृणित, घटिया, लेकिन किस तरीके का है ये? इस तरीके का घृणित या घटिया किसी के एक्शंस के लिए है। जिस ने अपना एक्शन लिया ना, कि उसने अपना एक्शन इतना घृणित, इतना घटिया लिया ना, कि उसको हमने बोल दिया डेस्पिकेबल। आपने ये वाली पिक पता है कहाँ देखी? डिस्पिकेबल, केबल पे देखी। क्या देखा? केबल पे देखा डेसी केबल पे देखा आपने। केबल बोलते हैं ना, केबल आ रही है नहीं आ रही, डिश टीवी लगवा ली किसी ने, एयरटेल लगवा लिया किसी ने, कुछ लगवा लिया। तो आपने केबल पे क्या देखा? आज मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने केबल पे क्या देखा? डेस्क पे केबल, कि किसी बंदे ने किसी एक गरीब के हाथ में, गरीब बच्चे के हाथ में एक ब्रेड का निवाला था, एक ब्रेड थी, वो भी छीन ली। आपने पिक के अंदर क्या देखा? केबल पे, टीवी पे क्या देखा? कि वो ब्रेड भी छीन ली। तो वो जो एक्ट है वो घृणित है, घटिया है। कैसा है? अनप्लेजेंट है, ईविल एक्ट है वो, अगली एक्ट है वो, स्कमी एक्ट है वो, नास्टी एक्ट है वो, घटिया, ये सारे वर्ड आए हुए हैं। मीन एक्ट है बहुत, ऐसा एक्ट है विच कॉज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, कि आपको वो बंदा इतना बकवास लगने लगेगा, इतना घटिया लगने लगेगा कि आप उसे डिसलाइक करोगे। डेस्पिकेबल का मतलब। नेक्स्ट वर्ड इज डिटेंट। डिटेंट, 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 डिटेंट का मतलब होता है ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन टू कंट्रीज। तो पहले मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, हॉस्टिलिटी को। किसको क्लियर करते हैं? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है? आप हॉस्टल में जब रहोगे ना, हॉस्टल लाइफ, तो लड़कों में दुश्मनी हो जाती है। तो हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। एक और वर्ड होता है सिमिलर, हॉस्पिटैलिटी। क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब हो गया हमारा आदर करना, किसी का सम्मान करना। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो किसी से बीमार से मिलने, तो उसका आदर करते हो, सम्मान करते हो, वहाँ तो दुश्मनी नहीं करते ना, हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्टल में दुश्मनी करते हो। तो डिटेंट का मतलब क्या होगा? ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, दुश्मनी खत्म करना बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में। कैसे याद करेंगे? डिटेंट, सपोज दो कंट्री अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं, अब उनके बीच में दुश्मनी पता है कैसे कम होगी? उनके पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट जो कुछ भी डिसीजन लें, लेकिन पता है क्या है? इधर का बंदा इस बॉर्डर, ये रहा बॉर्डर, इधर का बंदा भी उसी ठंडे में, उधर का बंदा भी उसी ठंडे में। एक साइड वाले ने देखा यार दूसरी साइड वाले को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, उसने क्या कहा? दे दिया अपना टेंट, दे दिया अपना टेंट, ले यार टेंट ले दे, इसमें सो जाते हुए ठंडी नहीं लगेगी। अब उनके अंदर फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर हो गया, तो अब वो खुल के मांग लेते हैं, यार टेंट दे, यार टेंट दे, दे टेंट दे, टेंट दे, मुझे लगाने में ठंडी लग रही है, टेंट दे। तो टेंट देते 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 उनके अंदर दोस्ती हो गई। अब जब दोस्ती हो गई तो अब किसी ने ऑर्डर दिया कि जाओ सामने वाले को मार दो, तो मार पाएंगे? साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, एक चेतन भगत का नाम सुना होगा आपने। चेतन भगत के चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है डीप टॉक। उस डीप टॉक की सीरीज़ में बड़े मस्त मस्त बंदे आ रहे हैं यार। आपके पास टाइम हो तो उस डीप टॉक को ज़रूर सुना कीजिए। उसके अंदर सारे फाउंडर्स, जिन्होंने, वो बंदे जो मतलब बिल्कुल छोड़ चुके थे होप, उन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम्स निकाले, और वो जेन्युइन इंटरव्यू होता है ना, जैसे सुन के आपको अच्छे में मतलब अच्छा लगेगा, उस टाइप के इंटरव्यू उन बंदों के, और बिल्कुल सिंसियर वे में लिए गए। तो उसके अंदर एक बंदा है पॉलिसी बाजार फाउंडर का, याशीष दहिया। याशीष दहिया, तो उसने अपनी लाइफ बताई थी। जब वो छोटा था तो वो आर्मी से थे उसके पापा, तो उनकी पोस्टिंग थी कहीं जम्मू में या कहीं पे। तो वो बताता था कि उस टाइम पे ना वहाँ पे खेलते थे, तो वो देखता था कि इस बॉर्डर का बंदा और उस बॉर्डर का बंदा खाना शेयर कर रहा है आपस में। अब मुझे पता नहीं कितनी रियलिटी कितनी नहीं है, लेकिन उसने बताया। तो वो फ्रेंडली हो गए, तब वो एक दूसरे को मार पाएंगे? आप बताओ, नहीं मार पाएंगे। साथ में बैठ के खाना खाते तो उसको कैसे मार लोगे आप? तो ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन टू कंट्रीज। टेंट दे दिया तो दोस्ती हो गई, अब वो नहीं मार पाएंगे। डेटरेंट, 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 डेटरेंट बोलो, डेटरेंट, 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 डिटर्जेंट। क्या हो गया? डिटर्जेंट। मैं कभी शॉपिंग नहीं करता घर की, लेकिन इस बार जोश जगा यार, अब मैं खरीद के लाऊंगा सामान घर का। घर वाले बहुत महंगा महंगा खरीद के लाते हैं। हम गए खरीदने, हम लेके आए डिटर्जेंट। हमने क्या देखा डिटर्जेंट में पता है? हमने देखी उसकी पैकिंग, अरे वाह बड़ी बढ़िया पैकिंग हो रही है, हम डिटर्जेंट ले आए। घर वालों ने लाया, बाल्टी में डाला, कपड़े डाले, कपड़े साफ़ ही नहीं हुए। साफ़ होना तो दूर की बात है, झाग तक नहीं बने। साफ़ होना तो दूर की बात है, झाग तक नहीं बने। तो घर वाले क्या हो गए?
हतोत्साहित होना यानी कि डिस्करेजमेंट फ्रॉम एक्शन, मैंने जो काम किया उस काम से उन्हें मतलब अच्छा नहीं लगा। इसका अपोजिट पता है क्या हो जाएगा डिटेरेंट का? इसका हो जाएगा किसी अच्छे काम के लिए हम रिवॉर्ड देते हैं ना, ऐसे किसी बुरे काम के लिए हम डिटरेंट देते हैं। बुरा काम किया ना मैं डिटर्जेंट लाके, तो हतोत्साहित हो गए सब। तो डिस्करेजमेंट फ्रॉम एक्शन, मेरे काम के लिए डिस्करेजमेंट फ्रॉम एक्शन इज डिटरेंट। अगले वर्ड देखते हैं, उसके लिए मैं माइक थोड़ा सा सेट कर लूँ। सेट तो है, बस घुमाना है, ये घूम गया। ठीक, देखो फिर से प्लेन आ गया। अगला वर्ड इज डेट्रीमेंटल, बोलो मेरे साथ, डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल। मेंटल से आपको पता चल गया मेंटल कैसा होता है, हानिकारक होता है भाई साहब। और अगर 3 मेंटल आ गए, ट्राई मेंटल, डेट्रीमेंटल, 3 मेंटल तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएंगे, दिमाग खा जाएंगे। नॉक्शियस, बहुत ज्यादा हार्मफुल। प्रीजुडिकल, बहुत ज्यादा हार्मफुल। तीनों वर्ड आए हुए हैं। हार्मफुल तो आपको याद होगा, नॉक्शियस और प्रीजुडिकल, और याद करो मैंने बोला 3 मेंटल, आप बोलो 9 मेंटल। तो नॉक्शियस हो गया पहला वर्ड, 3 मेंटल, 9 प्रीजुडिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है फैल जाना। फैल जाना मतलब चौड़ में फैल जाना नहीं, फैल जाना, स्प्रेड आउट ओवर अ वाइड एरिया, किसी बड़े एरिया में फैल जाना। जैसे पेंडेमिक हो गया था ना, फैल गई। पेनिट्रेट हो जाना, तुमने रोक के रखा था, निकल गया, फैल गया। डिफ्यूज, इसकी ट्रिक भी आप खुद बनाओ। नेक्स्ट वर्ड इज डाइन। अब देखो डिनर होता है ना, ये वही डिनर है, आधी स्पेलिंग है। डाइन का मतलब ईट डिनर, डिनर खाना। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कॉर्ड, बोलो डिस्कॉर्ड। अब एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, और एक वर्ड हमने किया था एकॉर्ड पिछले लेक्चर्स में, उस एकॉर्ड का मीनिंग लिखो, देखो याद है कि नहीं है। ठीक है, एकॉर्ड का मीनिंग देखो और बताओ याद है कि नहीं है। एकॉर्ड, चलो मैं ही बताऊं, एकॉर्ड का मीनिंग था सामंजस्य बनाना, सामंजस्य बनाना। ये डिस्कॉर्ड है, तो ये डिसएकॉर्ड नहीं है ना। डिसएकॉर्ड होता तो हम समझ जाते, उसका उल्टा है। डिस्कॉर्ड है तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, तो मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, देखो डिसएकॉर्ड भी है। एकॉर्ड था सामंजस्य, डिसएकॉर्ड सामंजस्य की कमी, तालमेल की कमी। तो डिसएकॉर्ड में, डिसएकॉर्ड क्या हो गया, तालमेल की कमी। हार्मोनी है तो तालमेल है, डिसहार्मोनी है तो तालमेल नहीं है। लैक ऑफ एग्रीमेंट, तालमेल नहीं है, किसी बात पे एग्री ही नहीं करते, एग्रीमेंट की कमी हो गई। तो डिसएकॉर्ड, सामंजस्य की कमी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज डिसएम्बार्क्ड। इसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि इसको सीधे समझा देता हूँ मैं। डिसएम्बार्क्ड होता है जर्नी करके आए आप, प्लेन से, जहाज से, पानी के जहाज से, उस जर्नी से बाहर आना, आप प्लेन से नीचे उतर रहे हो, या फिर सामान भी अगर उतारा जा रहा है तो उसके लिए डिसएम्बार्क्ड यूज हो जाएगा वर्ड। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज डिसइल्यूजन, बोलो मेरे साथ, डिसइल्यूजन। एक वर्ड है, इसमें दिख रहा है हमें इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब हम सब जानते हैं, इल्यूजन फैला दिया मैंने कि यार ये ना जादुई बोर्ड है, इल्यूजन फैला दिया, आपने मान लिया हाँ यार ये जादुई बोर्ड है, फिर दूसरा बंदा आया, उसने एक ऐसा एक्ट किया कि उसने आपके बिलीफ को, ये जो जादुई बोर्ड का बिलीफ आपका बनाना, इसके बिलीफ को तोड़ दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जादुई बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है, देखो मार्कर चल रहा है इस पर। ठीक है ना, उसने आपके बिलीफ को तोड़ दिया, आपका मोह भंग कर दिया। तो डिसइल्यूजन का मतलब क्या हो गया, इल्यूजन था, इल्यूजन को तोड़ दिया, डिसइल्यूजन कर दिया। समा बना हुआ था तो भंग कर दिया ना, आपका मोह भंग कर दिया। तो डिसइल्यूजन का मतलब क्या हो गया, मोह भंग होना। डिसअपॉइंटमेंट हो गया इसका मीनिंग, क्या हो गया, डिसअपॉइंटमेंट। आप किसी की अपॉइंटमेंट कर रहे थे और ये बंदा बहुत बढ़िया है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा कर देगा, आपने डिसइल्यूजन कर दिया, अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये बंदा, इसका डिसअपॉइंटमेंट करवा दिया आपने, उसका मोह भंग कर दिया उस बंदे से कि कहीं नहीं फर्जी कागज हैं इसके, आपने डिसएंचांट कर दिया, ई है ठीक है, ए नहीं है, डिसएंचांट कर दिया, मोह भंग कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंटरेस्टेड, मैं इसका मीनिंग छुपा रहा हूं। अब बताओ डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग आपको क्या लगता है, क्या होगा, है सोचो, रोको वीडियो को थोड़ा सा। जिसने भी बोला है ना 60% मेरे को जहाँ तक है, वैसे तो ऐसा ना हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने यही सोचा होगा कि जैसे इंटरेस्टेड होता है ना, इंटरेस्टेड का उल्टा डिसइंटरेस्टेड हो गया। सपोज आप जा रहे हो फ़ोन खरीदने, आईफोन खरीदने,
तो आप इंटरेस्टेड हो खरीदने में, या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो। नहीं इंटरेस्टेड हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट लगा दोगे इंटरेस्टेड के साथ। तो इंटरेस्टेड का उल्टा तो नॉट इंटरेस्टेड होगा। ये डिसइंटरेस्टेड तो नहीं होगा। तो डिसइंटरेस्टेड क्या है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, हो गया आप इस चीज में इंटरेस्टेड, मेरे को बुरा नहीं लगता, आई एम इम्पार्शियल, सबका अपना इंटरेस्ट होता है। आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो, दिस चीज में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप इस चीज में इंटरेस्ट हो सकते हो, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, मेरे को बुरा नहीं लग रहा, बिकॉज हर किसी की अपनी एक सोच होती है, किसी को करीना पसंद तो किसी को कैटरीना पसंद। डिसइंटरेस्टेड, इम्पार्शियल, अनबाइज्ड, ये कैसे यूज होगा समझ रहे हो आप, इम्पार्शियल निष्पक्ष। आप गए आईफोन खरीदने, किसी को लेकर गए, अब आप कंफ्यूज हो गए आईफोन के फीचर्स देखकर और सैमसंग देखकर। आपने देखा कि यार मैं कौन सा लूँ, आईफोन महंगा आ रहा है, सैमसंग की कीमत आईफोन की कंपैरिजन में बहुत कम है, फीचर्स ज़्यादा हैं। तो आप पता है ये चीज़ किससे पूछोगे, एक ऐसे पर्सन से पूछोगे हु इज़ डिसइंटरेस्टेड, जो निष्पक्ष है, वो आपको सही राय देगा आपको आईफोन लेना है या सैमसंग लेना चाहिए, दोनों में से जो भी लेना होगा वो आपको एकदम सही राय देगा इस बारे में। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेजमेंट। देखो फिर से आ गए निंदा। डिस्पैरेजमेंट का मतलब पता है क्या होता है, निंदा करना, मीनिंग इंसल्ट, एब्यूज। कैसी निंदा करना, कैसी निंदा करना, डिस्पैरेजमेंट, इसमें रेजिमेंट आ रहा है, रेजिमेंट। अच्छा मेरे पापा फादर जो है आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो वो बताते हैं रेजिमेंट होती है आर्मी में, आर्मी में रेजिमेंट होती है, उनके नंबर्स होते हैं रेजिमेंट के 144 ऐसे करके कुछ होता है रेजिमेंट। आपने पता क्या किया, आप हो गए पी ए पा, चलो मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, ठीक, पी ए पा, मैंने क्या बोला, मेरे पापा आर्मी से हैं तो उनकी रेजिमेंट थी, मैं पापा से पता क्या बोल रहा हूँ, दिस रेजिमेंट, दिस पापा, दिस रेजिमेंट जो है सबसे घटिया है, सबसे घटिया है, दिस रेजिमेंट सबसे घटिया है, इसमें आप काम करके आए हो, दिस रेजिमेंट, दिस रेजिमेंट, दिस पापा, दिस रेजिमेंट सबसे घटिया है। क्यों, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचा दिखा रहा हूँ। तो ये निंदा करना कैसा है, नीचा दिखाना किसी को, उसको मतलब इंसल्ट फील कराना, एब्यूज करना उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट का मतलब क्या है, डिस्पैशनेट का देखो, एक होता है पैशनेट किसी चीज़ के लिए, पैशनेट का उल्टा हो गया डिस्पैशनेट। आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो आप क्या करते हो, करे जाते हो, करे जाते हो, करे जाते हो तैयारी के लिए। आप डिस्पैशनेट हो प्रिपरेशन के लिए तो पता है क्या करोगे, आप पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग नहीं चल रहा, कलम चल रही है, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन दिमाग नहीं चल रहा, बस वीडियो चल रही है, तो वो हो गया डिस्पैशनेट। तो आप डिस्पैशनेट के हो गए, डिस्पैशनेट भी क्या, निष्पक्ष, इम्पार्शियल, कोल्ड आइड। डिस्पैशनेट मतलब इम्पार्शियल, जैसे कि मतलब कैसे समझाऊंगा यार इसको, मैं कैसे याद करवाऊँ, जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हो लेकिन उस काम को आप कैरी नहीं कर पा रहे हो, उस काम में आप बहुत ही लचीले हो, करते हो नहीं करते, तो उसके लिए डिस्पैशनेट यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेंस विद। देखो एक चीज़ हमें यहाँ से पता चली कि डिस्पेंस के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो विद यूज़ होगा, डिस्पेंस के साथ प्रेपोजिशन जो यूज़ होगा वो विद प्रेपोजिशन यूज होगा हमेशा। एक तो ये हमारा प्रेपोजिशन का इसका ठीक, डिस्पेंस के साथ विद यूज होगा है। अब डिस्पेंस विद का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ है, यार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ प्लेन हो के आने जाने से, मैं भूल जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। गेट रिड और मैनेज विदाउट, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ के बिना मैनेज करना। डेसिमिनेट, डेसिमिनेट एक डेसिमेट हमने पीछे किया था, उसकी ट्रिक हमने बनाई थी, सी से था वो, इसमें ऐसे उसमें सी था, ठीक, तो उसका मीनिंग आप लिखोगे, स्पेलिंग भी लिखोगे उसकी, ठीक। डेसिमिनेट देखो, सेमिना, सेमिना, सेमिना का मतलब होता है सीड्स, 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 सीड्स मतलब बीज। तो सेमिना को हम क्या करते हैं, सीड्स को हम क्या करते हैं, फैलाते हैं ना खेतों में, तभी तो उपज होगी, एक जगह रख देंगे तो थोड़ी उपज होगी। तो डेसिमिनेट के लिए हमने क्या किया, सीड्स को हम फैलाते हैं, तो वही हो गया फैलाना, किसी चीज़ को फैलाना, उसका प्रचार करना, प्रसार करना। डेसिमिनेट, स्प्रेड आउट वाइडली,
पूरे में फैला देना, सर्कुलेट कर देना, डिस्पर्स कर देना, डिस्पर्स का मतलब फैलाना, तितर बितर कर दिया हमने किसी चीज़ को, प्रोपोगेट करना, फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना। तो डिसेमिनेट हमने कैसे याद किया? सीड से। हमने देखा सेमिना का मतलब क्या होता है? सीड, तो हमने यहाँ से इसको याद किया। नेक्स्ट वर्ड इज डोसाइल। डोसाइल, अरे यार कुछ भी ले आओ मैं सब खा लूँगा। डोसा ला रहे हो, डोसा ले आओ, मैं डोसा भी खा लूँगा। डोसा लिया, डोसा लिया, मैं डोसा भी खा लूँगा। तो मैं कैसा हूँ? जेंटल हूँ, सीधा साधा हूँ, नखरे नहीं दिखाता कि नहीं मुझे यही चाहिए, जो देते हो खा लेता हूँ प्यार से। ओबीडियंट हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डोलोरस। डोलोरस, 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 स्पेलिंग देखो, डोलोरस, लेकिन इसी एक वर्ड इसी की स्पेलिंग से बनेगा, डोलो यूरस। मैंने बोल दिया डोलो यूरस, मतलब डोलो के बाद यू लगा दोगे तो एक वर्ड ये याद हो गया हमें, डोलोरस। ठीक, तो डोलोरस का मतलब होता है सैड। क्या होता है डोलोरस का मतलब? सैड, दुखी, दुखी, सैड, दुखी। कैसे याद करोगे? आपने डॉलर की हालत देख रहे हो, डॉलर ऊपर पे ऊपर चला जा रहा है और हमारा रुपया नीचे पे नीचे आता जा रहा है, तो सैड होने की बात है कि नहीं है ये? डॉलरस, सैड, दुखी, टीयरफुल, रोने की बात है कि नहीं है? टीयरफुल। एक और वर्ड जो मुझे प्यारा लगा, आया हुआ तो नहीं है लेकिन ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लिख दिया, लैक्रिमोज, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे चेरीमोज। ला चेरीमोज, ला चेरी, आप चेरी लेके आए, मूसा, मूसा चूहे से मूसा कहते हैं ना, लेके भग गया आपकी चेरी, तो क्या हुआ? सैड हो गए आप। अब अगले वर्ड लिखता हूं, उन्हें भी हम करते हैं जो बचे हैं। अगला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन, 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 ड्रैकोनियन लॉज थे जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रहते थे। ड्रैकोनियन मतलब अत्यंत कठोर, ड्रैकोनियन अत्यंत कठोर, कठोर, एक्सट्रीमली सिवर, बहुत ज़्यादा भयानक, अत्यंत कठोर। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन, ड्रैगन। अच्छा आपने स्किन देखी है उसकी? मेंढक की देखी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, स्लिपी होती है। कुत्ते की, कुत्ते के ऊपर कभी गाड़ी चढ़ी, गलती से चढ़ गई होगी ना, तो तुम गिर जाओगे। कुत्ता बाइक चढ़ जाए तो, ट्रक चढ़ाने की बात नहीं कर रहा मैं, तो तुम गिर जाओगे, पता है, बाइक लेके तुम फिसल जाओगे। लेकिन कुत्ता पे 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 करते हुए कुत्ता निकल जाएगा, उसकी नहीं लगेगी। उसकी स्किन कैसी होती है? स्लिपी स्किन होती है ना। लेकिन ड्रैगन की स्किन कैसी होती है? बहुत कठोर होती है, मतलब तुम दा भी नहीं पाओगे, लाइक कछुआ, दा भी नहीं पाओगे। तो ड्रैकोनियन से हमने पढ़ लिया। ड्रैगन कैसा? कठोर, एक्सट्रीमली सिवर। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेन। रेन है, रेन ड्रेन करती है, दो मीनिंग निकलते हैं इसके। रिमूविंग थिंग्स, चीज़ों को ले जाना बहा के, रिमूविंग थिंग्स, चीज़ों को खाली कर देना। एनर्जी हमारी ड्रेन, अब मैं ये क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास को लेने के बाद मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और ड्रेन का मतलब क्या हो जाएगा? पाइप। जब रेन आती है तो पानी कहाँ से जाता है? पाइप से जाता है, सेवेज से जाता है, ड्रेनेज से जाता है। तो रेन को समझ के इसको याद करो। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिजल। इसका मैंने खुद नहीं लिखा, जान पूछ के। ड्रिजल का मतलब होता है हल्की हल्की बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश नहीं, हल्की हल्की बूंदाबांदी। इसका हल्की बूंदाबांदी और एक था तेज मूसलाधार बारिश। उसके लिए एक वर्ड किया था हमने पिछले लेक्चर्स में, इसी बुक के अंदर से किया था। उस वर्ड को आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वर्ड इज ड्राउजी। ये करते हैं ना, इसे कहते हैं ड्राउजी। जैसे मेरी आंखें लग रही होंगी तुम्हें अभी, ड्राउजी। स्लीपी आइड, ठीक है, स्लीपी हेडेड, ठीक। ड्राउजी का मतलब झपकी लेना, स्लीपी निंद्रावस्था, ड्राउजी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज इब। इब, इब, इब बोले तो एब, एप्स, ये वाले जो एप्स होते हैं ना, ए नहीं है, हम इसे एप्स बोल रहे हैं, एप्स, इप्स। अच्छा हम ये भी नहीं पढ़ रहे वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक वर्ड मैंने एप्स से ट्रिक, पता है ट्रिक हर कोई बना ले, लेकिन उसी वर्ड का बार बार यूज़ ना करना, हर वर्ड के लिए अलग तरीके से ट्रिक बना के याद करना और समझाना। लेकिन मैं ट्रिक के तौर पे नहीं जाना, मतलब चाहता कि मुझे पहचानो आप, क्योंकि मैं यार एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है मैं अच्छा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आप मुझसे खुश हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, एज़ कम्पेयर टू कि मैं ट्रिक बना के याद करवा रहा हूँ, ठीक। तो हम देख रहे हैं बीबी की वाइन्स, हर किसी ने सुना होगा बीबी की वाइन्स, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है। लेकिन आजकल उसके वीडियोस कम आना चालू हो गए हैं, उसके वीडियो आना घट गए हैं।
क्यों? क्योंकि अब भैया बड़ी पर्सनैलिटी हो गए, तो अब तो बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, बहुत सारे एम्बेसडर हो गए बहुत चीज़ों के, है ना। तो अब वो वीडियो नहीं बना रहा, वीडियो बनाने से पीछे हट रहा है क्योंकि दूसरी सोर्सेज से पैसा आ रहा है। तो बीबी की वाइन्स वीडियो नहीं बना रहा, पीछे हटना, घटना, रिसीड, ठीक है ना। बीबी की वाइन्स पता है क्या है, अब रसीद नहीं देता किसी को, रसीद नहीं देता, क्योंकि भाई ऑफिशियल बंदा हो गया, अगर उसने किसी के ऊपर साइन कर दिया तो पकड़ा जाएगा, गलत चीज़ होगी तो कोई क्या रे तुमने रसीद दी थी इसे, तुमको पकड़ो। अननोन होता तो पहले नहीं पकड़ते। वेन, एब डाउन, पीछे हटना, ये टाइड्स के लिए यूज होता है खासतौर से। टाइड्स आती है ना, लहरें आती हैं फिर पीछे होती हैं, तो हम कहते हैं टाइड्स आर एब डाउन, पीछे हट रही हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एबुलाइंट। बुल कैसा होता है? बुल, सांड, बाहुबली में देखा होगा जैसे रोकता है सांड वो पकड़ के, सींग पकड़ के। तो बुल कैसा होता है? एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होता है, जोशीला होता है। बुल कैसा होता है? एनर्जेटिक होता है, जोशीला होता है। तो इसका मीनिंग यही है, जोशीला, एनर्जेटिक। बुल वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। एक्सुबिरियांट, जुबिरियांट को हम कैसे याद करेंगे? एक गाना सुना है, जुबिडुबी धम्पारा, जुबिडुबी परम्परा, जूबी, जूबी, जूबी। एक्सुबिरेंट, एक्सुबिरेंट वो मूवी कैसी थी? जोश भर देती है स्टूडेंट्स के अंदर, जोशीली मूवी थी, जोशीला ही गाना था वो, तो जुबिरेंट। इसेंट्रिक, नेक्स्ट वर्ड इज इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक। मैंने बोला भाई देखो, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक सेंटर, इसेंट्रिक है ना, एक सेंटर पे छोड़ जा रहा हूँ, इसी सेंटर पे मिलना। लेकिन आपका एक ऐसा सन की हो, आप उस सेंटर पे नहीं मिलोगे मुझे, उस सेंटर पे नहीं मिलोगे, आपका स्ट्रेंज बिहेवियर है, इधर उधर भटकते फिरोगे। सन की हो, मैं भूल ही गया कि यार आप सन की हो, आप सेंटर को, मैं आपको सेंटर पे छोड़ गया। एसेंट्रिक बंदे को सेंटर पे नहीं छोड़ना चाहिए, सन की होता है वो। नेक्स्ट वर्ड इज इक्लेक्टिक, इक्लेक्टिक, इक्लेक्टिक को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक। जब आप घर बनवाओगे, जॉब लग जाएगी बढ़िया वाली, आप घर बनवाओगे ना, तो घर में ना अलग अलग इलेक्ट्रिक लाइट लगवाना अलग वाली, कोई सिस्का की लेकर आना, है ना, कोई हैवल्स की बढ़िया वाली लाना। तो सेलेक्ट करना फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सिस्का में ट्यूबलाइट हो सकता है अच्छी हो, हैवल्स में हो सकता है CFL अच्छी हो, ठीक। तो सेलेक्ट करना वेरियस सोर्सेज से। तो इक्लेक्टिक मतलब सेलेक्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एक्सटेसी, एक्सटेसी, एक्सटेसी। आप आ रहे हो मुझसे मिलने, सिलेक्शन हो गया ना, थैंक यू बोलने आ रहे हो, सर सारे वर्ड फंस गए आपके, पूरे नंबर आए वो कैब में हमारे, इंग्लिश में हमारे, आप थैंक यू बोलने आ रहे हो, तो आप क्या अटैची ला रहे हो, एक्सटेसी, अटैची ला रहे हो, खुश हो ना आप, तो अटैची लेकर आ रहे हो कि सर को अटैची गिफ्ट करूंगा मैं। तो स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस में क्या कर रहे हो? एक्सटेसी, अटैची लेकर आ रहे हो, एक्सटेसी, एक्सटेसी, अटैची, अटैची, अटैची ला रहे हो, अटैची ला रहे हो सर को देने के लिए, सर को अटैची देंगे यार, सर ने बहुत अच्छा काम किया। एडिक्ट, नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्ट, 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 एडिक्ट। चाहे आप एडी चोटी का जोड़ लगा लो, एडी चोटी का, किसका? एडी चोटी का, EDI है ना, EDI को हमने क्या बोला? एडी चोटी का। लेकिन जब राज्य घोषणा करेगा कोई, आपका राजा किसी चीज़ को घोषणा करेगा, तो आपको वो काम करना होगा, क्योंकि आप प्रजा हो भाई। आप एडी चोटी का जोड़ लगा लो, राजा ने अगर सीटी बजा दी, ठीक, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। तो एडिक्ट का मतलब होता है राज्य घोषणा। क्या होता है? राज्य घोषणा। आज फील नहीं आ रहा मुझे वीडियो बनाते, मैं सही बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। एडिक्ट का मतलब राज्य घोषणा, मतलब ऑफिशियल कमांड या फिर ऑफिशियल ऑर्डर। अगर मैं यहाँ से ऑफिशियल हटा दूँ ना, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, कमांड या ऑर्डर। देखो, मॉम ने बोला बेटा जा ये चीज़ कर दे, टंकी में पानी भर दे। अब मॉम का काम है, आप थोड़ा बहुत डिले कर दो, नहीं करो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऑर्डर कहलाएगा, मम्मी ने ऑर्डर दिया। लेकिन जब राजा बोलेगा कि ये काम करना है, तो वो ऑर्डर नहीं है, वो कमांड है, वो करना ही करना है आपको। तो ये अंतर है एडिक्ट में, सॉरी ऑफिशियल ऑर्डर में और ऑर्डर में, ऑफिशियल लगा हो तो, ठीक। तो 8 क्लास हो गई। अब क्या दिक्कत आ रही है, एक बंदे ने कमेंट किया कि सर इन वर्ड्स को कैसे करें, क्या इनको लिखें, क्या करें क्या नहीं करें। देखो यार, लिखना नहीं है बस, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं फिर बुक से करवा रहा हूँ। अगर लिखवाना होता तो यार मैं ऐसे रैंडमली नहीं करवा देता, टाइम बचाना चाह रहा हूँ मैं, इसीलिए ये काम कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, बुक खोलनी है, आपके पास कोई सा भी एडिशन हो, पुराना नया सेम वर्ड्स हैं सब में, ठीक।
हाँ, चीज़ें बड़ी हैं लेकिन वोकैब सेम है। ठीक, बुक खोलनी है, सपोज़ मैंने वर्ड कराया एडिक्ट, एडिक्ट आपने लिया, एडिक्ट के सामने मैंने कोई नया वर्ड करवाया, जैसे इसमें तो मैंने कोई नया वर्ड करवाया तो पेंसिल से वहीं स्लैश लगा के उस वर्ड को लिख देना है, बस इतना करना है। इनफ जगह है, आप छोटा छोटा लिखोगे ना वर्ड सारे आ जाएंगे। अब क्या करना है, अभी इससे पहले हम कर रहे थे डिस 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 के बहुत सारे वर्ड आए थे, है ना, काफ़ी सारे वर्ड आए थे ना, जैसे कि डिसइल्यूजन, डिसइंटरेस्टेड, डिस्पैरेजमेंट। तो ये वर्ड जो आप करोगे तो एक बार में नहीं होंगे, ठीक, आप कंफ्यूज हो जाओगे ट्रिक से। तो ये वर्ड आपको 3-4 बार फिर अपने आप देखने होंगे। बुक है, आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सुन लिया, वो वर्ड्स यहाँ पे लिख लिए। अब डिसइल्यूजन, डिसइंटरेस्टेड, डिस्पैशनेट, ये सारे वर्ड आप एक बार में नहीं होंगे, आपको 2-3 बार रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करना। और अगर आप मेरे चैनल को क्या कहते हैं सर्च करना चाह रहे हो तो कैसे सर्च करोगे? चैनल का नाम है इंग्लिश, लिख देता हूँ मैं। एक बच्चे ने बोला कि सर हम सर्च करते हैं तो दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को थोड़ा बता दूँ, है ना। और